हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रियांश शर्मा और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर घर की कहानी बन चुका है। जी हाँ, रिश्तेदारों या फिर दोस्त को दिया हुआ पैसा वापस कैसे लें। तो हर घर में बहुत ही कीड़े की तरह ये कहानी बन चुकी है, वो भी तब जब आप लोग कोई उनसे एग्रीमेंट नहीं करते या फिर उनके साथ कोई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इस वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, हो सकता है वो आपकी बहुत मदद कर सकती है आपका सारा पैसा वापस दिलाने में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने उससे कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो डरना बंद कीजिए। अगर आप लोगों ने उसे गूगल पे दिए हैं पैसे या फिर बैंक ट्रांसफर करें या किसी भी अन्य ऐप से दिए हैं डिजिटल, जो ये बताए कि आपने उसे पैसा दिया है और आप लोगों ने उसे कैश दिया है, तो उसे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए कि मेरा पैसा वापस कब देगा। उसका जैसे ही हाँ का मैसेज आएगा, आप लोग की वहीं जीत चालू हो जाएगी। आप लोग ये समझ लीजिए फिर आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। इसलिए आप लोग बिल्कुल डरना बंद करिए कि आपने उसे पैसा दिया है, आपका कोई सबूत नहीं है। अगर आपने बैंक ट्रांसफर करा या कैश दिया, आप दोनों ही तरीके में ही अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग कोर्ट कभी मत जाइए, सबसे पहले आप लोग उसे लीगल नोटिस भेजिए, क्योंकि ज्यादातर 80% केसेस में लीगल नोटिस पे ही सामने वाला पैसा दे देता है कि उसे पता चल जाता है कि अगर मैंने इसे पैसा नहीं दिया तो ये लीगल नोटिस भेज रहा है, कल को ये कोर्ट केस भी कर सकता है। तो आप लोग उसे एक लीगल नोटिस भेजें और उसके इंतजार का वेट करें। हो सकता है वो आपका पैसा तुरंत वापस कर दे। 15 दिन का टाइम दीजिए आप उन्हें, या फिर आपको ये बताए कि मैं आपको इतने दिन में पैसे वापस कर दूंगा। आप सीधा कोर्ट में केस फाइल मत करिए। अगर दोस्तों लीगल नोटिस से काम नहीं बनता है तो उसके बाद हम केस फाइल करते हैं, जिसे कहते हैं समरी सूट। उसमें क्या होता है, लंबी तारीखें कभी नहीं पड़ती, 10 दिन के अंदर अंदर उसको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो आपके हित में ही फैसला कोर्ट दे देती है कि अगर वो नहीं सुन रहा है, आप इसका मतलब सही है, आप लोगों के पैसे वो नहीं दे रहा, आप उसमें केस जीत जाते। दोस्तों ज्यादातर लोग इंतजार करते रह जाते हैं कि मेरा दोस्त पैसे आज देगा, मेरे रिश्तेदार पैसे आज देगा, कल देगा, ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कानून में सख्त नियम है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का। इसके मुताबिक रिकवरी ऑफ मनी के पास खाली आपके लिए 3 साल है। तो अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको रोज टाले जा रहा है कि मैं पैसा कल दूंगा, परसों दूंगा, और फिर भी वो नहीं दे रहा है, तो आपका खाली कानूनी समय बेकार कर रहा है। 3 साल के बाद अगर आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं तो वो खाली रद्दी के मुताबिक आपकी है, वो कूड़े में फेंक दी जाए, कुछ फायदा नहीं है उसका। अगर सामने वाला को टालम टोली कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपको कानूनी समय व्यवहार कर रहा है। आप उससे तुरंत कहिए कि मेरे पैसे अभी दे, वरना मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूँ। आप उसे लीगल नोटिस के पहले भेज सकते हैं। अगर वो तब भी नहीं माने तो आप कोर्ट में जरूर केस फाइल करें। अपना पैसा किसी को मत छोड़िए, आपका मेहनत का पैसा है वो। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, सिर्फ बड़े वकील जानते हैं और वो किसी को नहीं बताते। अगर आपका कानूनी समय 3 साल निकल गया हो या निकलने वाला हो, तो आप सिंपली सामने वाले इंसान को मैसेज करें कि अगर सपोज करें आपके 5 लाख रुपए किसी लेने हैं, तो आप उसे मैसेज करें कि ठीक है मेरे यार 10,000 रुपए अभी डाल दे, 5 लाख में से मुझे बाकी पैसे बाद में दे देना, 10,000 रुपए भी डाल दे। अगर दोस्तों उसने 500 रुपए भी आपको डाल दिए तो वो एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ है, जो कोर्ट के लिए बहुत ही बड़ा सबूत माना जाएगा। अगर वो गलती से रिप्लाई में हाँ भी लिख देता, आपका पैसे भेज देता है, तो इस एक छोटी सी चीज से आपके 3 साल की लिमिटेशन पीरियड दोबारा से शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका 3 साल का टाइम दोबारा चालू हो जाता है उसी दिन से, अगर वो तुरंत आपको पैसा भेज देता है या फिर तुरंत आपका मैसेज का रिप्लाई कर देता है। तो आपका जो पुराना समय था उससे अगला समय आपका शुरू चालू हो जाए। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ऐसे हमें बहुत टिप्स होती हैं जो हम आपका पैसा बचा सकते हैं। खाली मैं ये हर बार कहता हूँ, आप लोग कानून का सही उपयोग करें, गलत चीज का कभी आप साथ कभी ना दें। दोस्तों पैसा आपकी मेहनत का है, दोस्ती या रिश्तेदारी के नाम पे किसी पे मत छोड़िए। अगर आप लोग इस बारे में और जानकारी चाहते हैं या किसी को लीगल नोटिस भिजवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को फॉलो करें, लॉ टॉक्स विद एडवोकेट प्रियांश। थैंक यू दोस्तों।